जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, कर्म के फलदाता, सेवा आदि के कारक ग्रह शनिदेव 30 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करते हुए वक्र गति करने लगेंगे, वक्री हो जाएंगे और ये 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह का इन 5 महीनों में क्या परिणाम प्राप्त होगा, वक्री शनि 5 महीने वक्र गति करते हुए हमारे लिए क्या परिणाम लेकर के आए हैं, हमको कैसे प्रभावित करेंगे, इस सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। वक्री ग्रह बहुत ही ठोस और निश्चित परिणाम देते हैं और शनि जब वक्री होते हैं तो उनके परिणामों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपनी वक्र गति करते हुए अपने शुभ या अशुभ परिणामों में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। आपके पास्ट के जो कर्म हैं, पास्ट की जो जिम्मेदारियां हैं, पूर्व की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आप भूले बैठे थे, वो सब ला करके आपके सामने खड़ी कर देंगे। आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल या आपके वर्तमान जन्म के पहले के कर्मों का फल सब ला करके सामने खड़े कर देंगे और उसको अचानक से सामने देख करके हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। यही कारण है कि शनि के वक्र गति से लोग बहुत डरते हैं। 7.5 ढैया चल रही है तो उसका जो भी परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है जब शनि वक्रीगत करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। शनि का वक्र गति यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किसी का करने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम शनि के नेचर को न समझ पाए, शनि के इस वक्र गति के मूल उद्देश्य को न समझ पाए तो शनि के इस वक्र गति में हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको पूरी तरीके से हमको समझना होगा। क्या वास्तव में कोई ग्रह वक्री होता है? क्या कोई ग्रह उल्टी चाल चलने लगता है? जी नहीं। इसको क्लियर कर लीजिए कि वक्रगति ग्रहों की एक स्थिति का वर्णन किया गया है। कोई ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है। राहु केतु ही जो हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं, सब ग्रहों के अपेक्षा उल्टी चाल चलते हैं, बाकी ग्रह सीधे ही चलेंगे। लेकिन हमें धरती से आभास होने लगता है कि कुछ समय के लिए कोई ग्रह जैसे वह पीछे चल रहा हो। इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए जैसे कि हम एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हों और हमारे बगल से कोई दूसरी ट्रेन जा रही हो तो हमको लगता है कि वो ट्रेन पीछे जा रही है या हमारी ही ट्रेन पीछे जा रही है। दोनों स्थितियां हो सकती है। वो दोनों ट्रेनों की आपस की गतियां निर्धारित करती है। तो वास्तव में क्या कोई ट्रेन पीछे जा रही होती? नहीं होती। हमको बस ट्रेन में बैठे हुए लोगों को आभास होता है कि दूसरी ट्रेन पीछे जा रही है। ठीक ऐसे ग्रहों को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको ऐसा आभास होता है। लेकिन ये आभासी गति भी बड़े मात्रा में परिणाम लेकर के आती है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं: राशि बल, अयन बल, स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका वो चेष्टा बली ग्रह कहा जाता है और चेष्टा बली ग्रह उच्च के ग्रह के समान परिणाम देता है। अब ये आपके लग्न कुंडली, आपकी कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उसके विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा। तो शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में यदि अच्छा परिणाम देने वाला है तो वो गोचर में वक्र गति में अच्छा ही परिणाम देगा। लेकिन वही शनि यदि आपकी कुंडली में बुरा परिणाम दे रहा है तो फिर आपको गोचर में भी बुरा परिणाम प्राप्त होगा। दूसरी बात, यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे महान लोगों की कुंडलियों में देखा है, सक्सेस जिनको प्राप्त हुई है उनकी कुंडलियों में देखा है, जो ऊंचे पदों को धारण करते हैं, पूरी तरह सफल व्यक्ति हैं। विश्व के महान प्राचीन लोगों की कुंडलियों में भी मैंने देखा है कि 2-3 ग्रह वक्री ही रहते हैं।
और वक्रीगत, इसी कारण से सारावली ग्रंथ, ज्योतिष का बहुत प्राचीन ग्रंथ है सारावली ग्रंथ, भृगु संहिता, गर्ग संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, वारामिहिर की संहिता, इन सब तमाम ग्रंथों में किसी ग्रह के चेष्टा बल को अर्थात उसकी वक्र गति को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली माना गया है और बहुत अच्छे परिणाम पैदा करने वाली होती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी वो अच्छे हो। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में वक्री हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं, तो फिर इस गोचर के दौरान भी बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है और कई गुना में प्राप्त होने वाला है। जो काम आप 2-4 साल में करते वो इस 5 महीनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि वहां पर वक्र है और आपकी कुंडली में वक्र हैं और वक्री होने के साथ साथ अशुभ परिणाम पैदा कर रहे हैं, तो गोचर में भी इस दौरान इस 5 महीने में आपको बुरा परिणाम प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के शनि निश्चित और ठोस परिणाम देते हैं, अधिक मात्रा में परिणाम देते हैं वक्रगति के दौरान। अच्छी बात यह है कि कन्या राशि के जातकों पे न कोई ढैया चल रही है, न कोई 7.5 चल रही है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव पंचम और छठे के स्वामी हैं, छठे स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पे गोचर कर रहे हैं। छठा स्थान शनि का प्रिय स्थान है। 3, 6, 10 और 11 इन स्थानों पर शनि का गोचर शुभ माना जाता है। शनि प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु का शमन करेंगे। लेकिन जब वक्र गति कर रहे हैं तो आपके पीछे अर्थात अपनी मकर राशि को अपने प्रभाव में लेंगे, पंचम स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे। अब पंचम स्थान से संबंधित पहले की जिम्मेदारी आपके सामने आकर खड़ी होंगी। कन्या राशि के जातक समझ लें कि पंचम स्थान शिक्षा का स्थान होता है, तो शिक्षा संबंधी, नॉलेज संबंधित, स्किल डेवलपमेंट संबंधित कोई प्रोजेक्ट आपने पीछे छोड़ दिया था, अधूरा छोड़ दिया था, वो जिम्मेदारी आपकी अचानक से आके सामने खड़ी होगी, आपको सरप्राइज करेगी, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। पीछे कोई प्रॉमिसेस थे, कोई अफेयर्स थे, कोई लव अफेयर्स थे, कहीं कोई प्रॉमिस कर रखा था, वो घटना अचानक से आकर के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, जो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। आप विद्यार्थी हैं, आपका कोई कार्य पीछे आपने गड़बड़ कर रखा था, आपने छोड़ रखा था, वो सब चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। कोई गड़बड़ी आपने की थी अपने एकेडमिक्स के दौरान, वो चीज़ें आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स या ऐसे कुछ कार्य आपने छोड़ रखे थे, इसको बाद में करेंगे और वो ठंडे बस्ते में चले गए, इस 5 महीने में वो सामने आकर खड़े होंगे, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। यही होता है सरप्राइज करना, अचानक से आपको बदलाव के लिए विवश कर देना, अचानक आपको रोक देना, आप अचानक से स्टक से हुए महसूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। पुराना ऋण, पुराना शत्रु उभर सकता है, पुराने विवाद उभर सकते हैं, लेकिन शनि के इस वक्रगति से बहुत सारे लाभ भी कन्या राशि को होने वाले हैं। धनागमन के मार्ग आपके प्रशस्त हो रहे हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति होती हुई कन्या राशि के जातकों को इन 5 महीनों में प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, प्रारंभ के 5 दिन और अंत के 5 दिन शनि स्तंभित अवस्था में रहेंगे। ये भी ग्रहों की एक स्थिति होती है, जो जब शनि स्तंभित अवस्था में होते हैं और स्तंभित अवस्था 5-5 दिन रहते हैं, अर्थात 30 जून को वक्रगति करेंगे, तो 30 जून से पहले 5 दिन अर्थात 25 जून से लेकर 30 जून के मध्य स्तंभित अवस्था में रहेंगे। इस बीच कोई भी कार्य करना खतरे को मोल लेना है, इस बीच कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, खतरे को मोल ले लेना है, इस बीच कोई प्रॉपर्टी से संबंधित वर्क करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। ठीक ऐसे ही 15 जून को समाप्त होगी उनकी वक्रगति, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो 10 से 15 जून के बीच भी कोई नया कार्य करना, कोई नया घर लेना, वाहन लेना, ये सब आपके लिए खतरे के संकेत हैं। इसको नोट कर लीजिए। इस समय को, इस कालखंड में कोई नई चीज़ आप नहीं करेंगे, एज यूजुअल जो जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलाने का प्रयास करेंगे। शनि वक्र गति करते हुए धर्म त्रिकोण की राशि को अर्थात पंचम को अपने प्रभाव में ले रहा है। जितने ही ज़्यादा अपने आप को धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से आप जोड़े रखेंगे, आपको अत्यधिक लाभ होगा। यदि आप धार्मिक आचरण और स्पिरिचुअलिटी से आहार विहार का बिना ख्याल के मांस मदिरा पान आदि करते रहेंगे, तो आप शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपको परेशान कर देगी। और तीसरी वक्र दृष्टि आपके पड़ रही अष्टम स्थान पर, आकस्मिकता के स्थान पर, अंधेरा है वहाँ पर, गुप्त है वहाँ पर, अचानक से चीज़ें हैं वहाँ पर घटित हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें।
आपको शेयर मार्केट आर्ट से लाभ आपको हो सकता है, लेकिन अपने आप को मैं बार बार कहूँगा कि धर्म से, आध्यात्मिकता से, आहार विहार की शुद्धता से जोड़े रखना है। अन्यथा वो जहाँ से अष्टम से आपको लाभ होना है वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। पितरों का ख्याल रखिए। पितरों से संबंधित कोई जिम्मेदारी आपने पीछे छोड़ रखी थी उसको पूरा करिए। ये 5 महीने का समय है। गया आदि श्राद्ध करने का पहले का कोई प्रोग्राम था वो आपने अभी तक टाल रखा था, इस 5 महीने में उसका पूरा करेंगे। शनि बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। विदेश से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। निरर्थक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। नौकरी में कुछ सरप्राइजेज आपको फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है नौकरी में कुछ बदलाव हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन होगा। कुछ अचानक से बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं या फिर वो डिले हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी शनि की वक्र गति से कन्या राशि को ज़्यादातर लाभ ही लाभ होना है। कुछ जो मैंने उल्लेख किया है नकारात्मक प्रभावों को, उसको निरस्त करने के लिए उपाय क्या करें? हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के 11वें अवतार हैं और शिव जी शनि के गुरु हैं। तो शिव जी की उपासना से, हनुमान जी की आराधना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप आप 7 बार या 11 बार हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ यदि कर सके तो रात में 9 बजे के बाद अवश्य करिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। दूसरे एक विशिष्ट उपाय है, इसको आप करिएगा। कुंडली में शनि कैसा हो, 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, वक्री हो, महादशा चल, कुछ भी हो, शनि अच्छा परिणाम दे रहा हो तो उसके अच्छे परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। अशुभ परिणाम दे रहा हो, बुरा परिणाम दे रहा हो तो उसके अशुभ परिणामों में कमी हो जाएगी। ये उपाय करने मात्र से क्या है, 7 मुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण करिए। 3 से अधिक भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो 3 से गुणित हो, अर्थात 6, 9, 18, 27 आदि इस मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 3 ही पर्याप्त है, 3 में ही आपका काम हो जाएगा। यदि आप समर्थ हों तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। थोड़ा कास्टली पड़ता है वो भी, लेकिन शनि की प्रसन्नता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उपाय आप करिएगा। शनि के वक्र गति का आपको बहुत शुभ शुभ परिणाम प्राप्त हो। भगवान शनि आपका बहुत बहुत मंगल करे। इस मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।